आज मैं आपको एक ऐसा सोलर पैनल दिखाऊंगा जो सिर्फ और सिर्फ 5,000 में आप सोलर पैनल लेकर अपने घर का तमाम लोड डीसी पंप, कूलर, पंखा और सीलिंग फैन या आप फर्शी पंखा चलाना चाहते हैं तो भी आप चला सकते हैं। नाज़रीन, मैंने हमेशा आपको एक अच्छी मालूमात दी है, अच्छी इंफॉर्मेशन दी है, जो यकीनन एक ज़िंदगी का तजुर्बा होता है। मैं ना तो जेली इंजीनियर हूँ जो यूट्यूब पर बैठकर तबसरे करते हैं, जिन्हें एक तो कुछ पता नहीं और फिर कमेंट्स में जो है बतूनी बातें बनाते हैं। हम ऐसा हरगिज़ नहीं करते। मैं आज आपको ऐसा लाइव दिखाऊँगा और ये सब कुछ कैसे मुमकिन है ये मैं करके दिखाऊँगा आपको, जिस पर आपका कोई खर्च भी नहीं होगा। सिर्फ़ आप एक सोलर पैनल लेंगे 5,000 का, 4500 रुपए का, और उस पर आप अपने पूरे घर का लोड चलाएंगे। आपको किसी बिजली की, वापडा की, किसी इन्वर्टर की या किसी यूपीएस की कोई जरूरत नहीं है। आप डायरेक्ट उस पर सब कुछ अपना एक ही पैनल पर चला सकते हैं। दुआ है अल्लाह ताला तमाम आलम इंसानियत पर रहम फरमाए। जिन दोस्तों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में घंटी का बटन दबाएं ताकि ऐसी वीडियो आपको मिलती रहे। तो नाज़रीन, ये आपके सामने एक सोलर पैनल है। ये है 250 वाट का और इसके साथ 360 वाट का भी आपको नजर आया होगा। ये जो 250 वाट का सोलर पैनल है ये इस वक्त मार्केट में जो न्यू है वो 8,000 के अराउंड अबाउट तकरीबन चल रहा है। अगर आप सेकंड हैंड लेना चाहते हैं तो वो 4,000 से 4500 में आपको मिलता है, क्योंकि ऐसे हजारों नहीं लाखों सोलर सोलर पैनल जो है जो पहले लगे हुए थे हमारे पास ट्यूबवेल पर या बड़े बड़े घरों में, वो उतार रहे हैं। अब वो 4,000 4500 के करीब जो है ये फरोख्त कर रहे हैं सोलर पैनल। अगर आप न्यू लेना चाहते हैं तो न्यू भी मिल जाता है। तो ये सोलर पैनल आपके सामने अब मैं आपको दिखाता हूं कि आपने इसे क्या करना है। ये नाजरीन अमूमन होते हैं 7 अम्पेयर के, लेकिन जब हम इसे इस तरह कन्वर्ट करेंगे जिस तरह मैं आपको दिखा रहा हूं तो ये आपको 19 से 20 अम्पेयर 12 वोल्ट देगा ये एक सोलर पैनल। अगर मैक्सिमम हम बात करें तो 20 अम्पेयर जो 12 वोल्ट डीसी है उस पर आप पूरा घर आसानी से चला सकते हैं। अगर इस प्लेट को आप अपने यूपीएस बैटरी पर लगाते हैं तो आप दिन को वापडा बंद रखें जिन घरों में यूपीएस लगे हुए हैं, तो ये पैनल जो है शाम तक आपके यूपीएस की बैटरीज को जो है फुल चार्ज रखेगा, क्योंकि इसके 20 अम्पेयर के लगभग 12 वोल्ट के अम्पेयर होते हैं। तो नाज़रीन, ये आपको सामने नजर आ रहा होगा कि इसके इस तरह 6 लाइन है या 8 वाली है, या आपको मैं एक मैक्सिमम समझाने के लिए बताता हूँ कि आपने ये गिनती कर लेनी है। इसका जो हाफ है पैनल का बैक से, उस हाफ पे आपने निशान लगाना है जिस तरह ये आप देख रहे हैं। इसी तरह इसकी जो आखिरी नीचे लाइन जा रही है इसको आपने हाफ से काट देना है। ये आखिरी लाइन जहां पे तमाम सेल के कनेक्शन है ये आपके सामने आपको वाज़ेह नजर आ, काट के एक सिरा उधर कर लेना है, एक सिरा उधर कर लेना है। ये 1 इंच का टुकड़ा आपने आधा इंच उधर और आधा इंच उधर दरमियान से कट लगा के आपने इसी तरह से इसका सोलर पैनल का नीचे से, ऊपर बॉक्स लगा होता है जहन में रखें, नीचे से जो है इस तरह हाफ में से जहां पे हाफ है पैनल का, तो वहां से आपने इसी तरह जो है ये नीचे पतली लगी होती है कापर की, ये आपने इसी तरह काट के 1 इंच उधर और 1 इंच उधर आपने निकाल लेनी है इसी तरह। तो ये अच्छी तरह इसे साफ कर लेना है आपने, ताकि इस पर जो सोल्यूशन लगा होता है वो अच्छी तरह उतर जाए और आपका जो करंट है वो सही तरीके से जो है आप हासिल कर सकें। तो फिर आपने लेनी है 2 तारें, ये आप देख लें। एक तार उधर से अटैच की है और एक तार, क्योंकि 2 सिरे थे हमारे पास। अब आपने यहाँ समझना है गौर से, जो आपका राइट तार नीचे से आपने जो टांका लगाया है उसे लेफ्ट वाली ऊपर की पैनल की तार पे लगाना है। ये सोच लें, ये देख लें आप, यानी आपने अब इस तार को उल्टा करना है बक्स की तार के। जो तार आपने उधर लगाई है वो बक्स की दूसरी तरफ आप लगाएंगे और जो उधर लगी है वो बक्स की उस तरफ आप लगाएंगे। तो फिर ये कन्वर्ट होगी और आपको सही करंट देगी। अगर आपने सेम तारें उधर की उधर और उधर की उधर आपस में अटैच की तो कभी आपको जो एम्पेयर हैं वो पूरा नहीं होगा। वो करने के बाद आपने इसी तरह ये इसमें जो मसाला है ये आपने निकाल लेना है, सोल्यूशन वगैरह। और यहाँ आपने गौर करना है इस बक्स पे, आप इस पर लंबा चौड़ा काम नहीं है, ये छोटा सा काम है, ये आपने कर लेना है। यहाँ पर नाज़रीन आपको नजर आ रहे होंगे 4 पॉइंट इसके,
सोलर पैनल के। तो यहाँ ये 4 पॉइंट में से हमने 2 पॉइंट काट देने हैं, यहाँ पे और कुछ भी नहीं करना। एक साइड पे ये देखें, जमा की साइड पे हमने जो पहला था वो छोड़ दिया, दूसरे को हम इधर से काट देते हैं। ये इसी तरह काट के इसे आप ऊपर कर दें ताकि ये दोबारा इसके साथ अटैच ना हो सके। फिर इसके साथ वाला ये भी इसी तरह आपने काट लेना है और इसको ऊपर कर देना है ताकि ये दोबारा जो है कोई मसैल यहाँ पे ना बनाए या आपस में ये स्पार्रिंग वगैरह ना करता रहे। तो अब हमारे पास दो, एक उस साइड वाला और एक उस साइड वाला रह गए हैं। अब यहाँ पे इस सोलर पैनल को आपने बंद कर देना है। यही काम है, ये एक टके का काम नहीं है। आप घर पर बैठकर ये काम जो है आसानी से कर सकते हैं। अब मैं आपको यही सोलर पैनल जो कन्वर्ट हुआ है 12 वोल्ट पे, इस पे आपको चलाकर दिखाता हूँ। यहाँ देखें, ये डीसी पंप है। ये साथ वही सोलर पैनल हमने रखा है आपको दिखाने के लिए। डीसी पंप चल रहा है। अब इसी पर आपको कूलर साथ में चलता हुआ दिखाएंगे और एक और पंखा भी इस पर चलाकर आपको दिखाएंगे ताकि आपकी तसल्ली हो सके, ताकि आप कल कमेंट्स में कुछ चीज पूछना। ये देखें, ये आपके सामने कूलर भी इस पर चल रहा है और वो पंप भी इसके ऊपर चल रहा है, डीसी जो सोलर पंप होते हैं हमारे। अब ये सुबह का टाइम है, इतनी ज्यादा सूरज की रोशनी भी नहीं है, तो उस इस वक्त अब मैं आपको इसके दरमियान में एक तीसरा पंखा भी चलाकर दिखाता हूँ जिस पर बड़े 24 इंच के पर लगे हुए हैं ताकि उस पर मुकम्मल लोड हम डाल सकें। ये भी मैं आपको दरमियान में चलाकर दिखाता हूँ ताकि आपकी तसल्ली हो सके कि इस एक सोलर पैनल पर कैसे आप घर चला सकते हैं। यकीनन डीसी इस्त्री मौजूद है, आप वो इस पे चला सकते हैं। डीसी वॉशिंग मशीन जो है वो चला सकते हैं, नहीं तो यही पंप वाले जो मोटर होते हैं यही वॉशिंग मशीन में लगती है। वॉशिंग मशीन आपकी डीसी में कन्वर्ट हो जाती है। उसकी वीडियो भी चैनल पे मौजूद है, आप वीडियो भी वो देख सकते हैं। तो ये आपको सामने ये नजर आ रहा है, आपका पंप भी इसी पर चल रहा है। ये दरमियान में बड़ी मोटर है डीजल इंजन की, ये भी चल रही है और कूलर भी साथ में चल रहा है। इसके साथ आप अगर दो पंखे और चलाना चाहते हैं तो तब भी आप दो पंखे आप चला सकते हैं, यानी 4 पंखे एट ए टाइम और डीसी पंप आप चला सकते हैं। अगर आप इस पर वॉशिंग मशीन चलाना चाहते हैं तब भी आप चला सकते हैं। इसके साथ अगर आप इस्त्री चलाना चाहते हैं तो इस्त्री भी आप चला सकते हैं, क्योंकि ये पैनल अब 19 से 20 एम्पेयर के करीब जो है करंट इस वक्त दे रहा होता है। तो ये आप गौर से तसल्ली कर लें, आप फिर ये ना कहें कि हमें समझ नहीं आई या ये था। बहुत से क्योंकि यूट्यूब पर बैठे नाजरीन जिन्हें सिर्फ तनकीद आती है और कुछ नहीं आता, काम तो उन्हें सिर्फ ही सिर्फ तनकीद का है, इसके अलावा कुछ नहीं। ये आपके सामने सब कुछ चल रहा है।